हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी 24.6। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी 24.6 पर। आज की सेशन में हम लोग जो है पढ़ेंगे, समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, कैसे होता है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने से पहले जो है हम लोग जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएंगे जिसका नाम जो है वह ए बी और सी रख देते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएं जिसका नाम जो है ए बी सी है। वह आपका एंगल बी जो है वह आपको 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन एंगल सी और एंगल ए जो है उसके बारे में हमको पता नहीं है कि वह कितना डिग्री का होगा, बट हमको तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का निकालना है। तो हम जो है एक एंगल सी को जो है मान के चलेंगे, इसको 0 डिग्री करेंगे कि यह 0 डिग्री किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइपोटेनस ए सी, यह जो हाइपोटेनस ए सी है, जब इसको धीरे धीरे हम लोग जो है इसको धीरे धीरे जो है BC के इक्वल करेंगे। तो AC को जब हम BC के इक्वल करेंगे तो यह आपका AC जो है वह BC के बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। और आपका AB जो है वह क्या हो जाएगा कि 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इस BC साइड का वैल्यू जो है वह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में जो है एंगल B जो है वह आपको 90 डिग्री है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि साइड AC को जो है हम लोग BC के बराबर लाते हैं, BC के साथ जो है उसको क्या करते हैं मिलाते हैं, यानी AC हाइपोटेनस को जो है BC के साथ मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऑटोमेटिक जो है आपका जो है एंगल C जो थीटा डिग्री था वह आपको 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा जब आप AC को BC के साथ मिलाइएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो है हम लोग साइड BC को जो है हम लोग क्या करते हैं कि A मान लेते हैं, सिर्फ साइड BC को A मान लिए। लेकिन आपको AB जो है वह क्या हो जाएगा, वह आपको 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका साइड जो है वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और एंगल C जो है वह आपको 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इस जब AC को BC के बराबर मिलाएंगे तो यह 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है, और एक कॉसेक होता है, सेक होता है, और एक कॉट होता है। तो जब हम लोगों को ये पता चल गया कि साइड ये 0 हो गया, इसको A मान लिए, और AC जो है वह BC के बराबर हो गया, AC जो है वह आपका BC के बराबर हो गया, तो यह भी आपका A हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि इस एंगल के लिए यह AB जो है वह आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस एंगल के लिए यह BC जो है वह आपका क्या है, बेस है। इसको A माने हैं तो A लिख दिए हैं। और यह AC जो है हाइपोटेनस तो BC के बराबर हो जाएगा, तो यह भी जो है हाइपोटेनस जो है आपका यह भी A हो जाएगा, क्योंकि यह हाइपोटेनस BC के इक्वल हो गया। तो अब देख लिए हम लोग कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस देख लिए। तो अब जो है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वह आपका साइन होगा, और साइन में किसका निकालना है, 0 डिग्री का निकालना है। तो 0 डिग्री ले लिए। यह क्या होता है, साइन का P/H होता है। तो अब इसके लिए P देखिए ये हुआ परपेंडिकुलर AB, तो AB लिख लिए, और BC और H जो है वह क्या है आपका AC है। तो अब देखिए AB तो वह क्या है 0 है, और AC जो है वह क्या है A है। अब 0 में जब हम A से डिवाइड करेंगे तो वह 0 के
इक्वल होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है वह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह हम चलते हैं यहाँ पर एक कॉस 0 डिग्री का मान। तो कॉस 0 डिग्री निकालेंगे तो कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, B/H होता है, यानी बेस बाय हाइपोटेनस होता है, यानी आधार बाय कर्ण होता है। तो B जो है आपका क्या है, वह BC है और हाइपोटेनस क्या है, वह AC है। तो BC जो है वह A है और हाइपोटेनस भी A है, इसलिए A को जब कैंसिल करेंगे तो वह 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है वह 1 के इक्वल होगा। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर में, देखते हैं थर्ड नंबर में क्या होता है, tan होता है। तो tan 0 डिग्री का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है। तो tan 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसका होता है P/B, यानी लंब बाय आधार। तो लंब बाय आधार होता है, तो लंब क्या है, AB है और B जो है वह क्या है, BC है। तो AB आपका 0 है और BC जो है वह आपका A है, यानी कि 0 में A से जो है हम डिवाइड करेंगे तो आपको क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यह आपको जो है tan 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा, वह आपको 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग जो है फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चलते हैं, जो कि क्या होता है आप लोग को भी पता होगा। तो फोर्थ में होगा एक कॉसेक 0 डिग्री। अब कॉसेक 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, यह तो आपको होता है H/P, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस वह क्या है, A है और परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या है, ये 0 डिग्री है। तो अब A में 0 से जब डिवाइड करेंगे तो वह आपको इसका जो है हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग जो है यह साइन दे देते हैं, इसका मतलब हुआ नॉट डिफाइंड, यानी इसको जो है हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो समझ गए कि कॉसेक 0 डिग्री का जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, वह नॉट डिफाइंड होगा, उसको हम लोग जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर में चलते हैं, देखते हैं सेक 0 डिग्री का क्या मान होगा। अब सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हम लोग क्या देखे हैं, वह होता है आपका H/B। यहाँ से देखिए H जो है A है और B जो है इस एंगल के लिए ये भी A है, यानी यह जो है आपको 1 के इक्वल हो गया, यानी यह जो है आपको 1 के इक्वल हो गया। इसका मतलब सेक 0 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वह आपको 1 के इक्वल होगा। और 6 नंबर में चलते हैं, तो 6 जो है कॉट होता है। तो कॉट 0 डिग्री का जो है मान वह क्या होगा, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग जो है जानते हैं क्या होता है, वह होता है आपको B/P। तो अब B जो है वह क्या है, A है और P जो है वह क्या है, A B पर आ गया है। तो P जो है आपको ऑलरेडी जो है AB वह क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यह जो है A/P है, जब नहीं करेंगे तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली हो जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इसको भी हम लोग जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा साइन 0, कॉस 0, tan 0, कॉसेक 0, सेक 0 और कॉट 0, यानी कि किस प्रकार इस सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है समझे हैं। और अब हम लोग चलते हैं कि 90 डिग्री एंगल का जो है किस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेगा। तो इसी के साथ आप लोग जो है इसको जो है नोट करते जा रहे होंगे, समझते जा रहे होंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए देख रहे हैं और कुछ आपको अच्छा यदि लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ आप इसे नोट भी कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर
जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सभी का जो है PDF मिल जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं और देखते हैं 90 डिग्री का वैल्यू किस प्रकार होता है। इसमें भी जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल को बनाएंगे, जिसका नेम जो होगा वह आपको ABC होगा। और पहले ही देख लेते हैं इसमें कि एंगल C को जो है हम लोग 90 डिग्री मानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि एंगल C को 90 डिग्री बनाएंगे। उसके साथ जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है निकालेंगे। तो अब एंगल C को यदि हम 90 डिग्री बनाते हैं तो एंगल C के सामने वाला जो है आपको यानी AB जो है यह हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर, यानी कि यह आपको हो जाएगा लंब। और इस एंगल के सटा हुआ जो BC होगा यह आपको हो जाएगा आधार। और सबसे बड़ी जो भुजा होता है वह हम लोगों को पता ही है, वह होता है आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि उस समय जो है हम लोग क्या किए थे कि AC को जो है BC के साथ हम लोग इक्वल किए थे, यानी A एंगल को जो है B के साथ मिलाए थे, इसलिए हाइपोटेनस AC जो है वह BC के इक्वल हो गया था। अब हाइपोटेनस AC को जो है हम लोग जो है यानी एंगल C को ही 90 डिग्री जब बनाएंगे तो इसको जो है जब BC की तरफ लाएंगे तभी ही 90 डिग्री बनेगा। डैट मीन्स कहने का मतलब कि इस एंगल को जो है 90 डिग्री करने के लिए एंगल C को B की तरफ जो है खिसकाना होगा। तो देखिए यह जो है एंगल को जब हम इस B की तरफ लाए, B एंगल की तरफ लाए, तब वह आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब कि इन ट्रायंगल ABC ले लिए हैं। अब साइड AC को जो है वह किसके साथ मिलाएंगे, वह AB के साथ मिलाएंगे। क्या साइड AC को जो है वह AB के साथ मिलाएंगे यानी परपेंडिकुलर के। ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री में जो है हम लोग जो है हाइपोटेनस को बेस के साथ इक्वल किए थे, इसमें जो है हम लोग हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर के साथ इक्वल करेंगे। तो AB के साथ जो है मिला दिया है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि AC जो है वह किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल। और BC तो खुद है ही जो कि आपका बेस है, BC तो खुद है ही, वह आपका जो है बेस है। और AB जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम AC को इस एंगल को जो है 90 डिग्री करेंगे तो यह B के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा और AC जो है AB के इक्वल हो जाएगा। और BC जो है यहाँ पर देखिए कि जब एंगल C को B के साथ मिलाए तो यह BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, यानी कि BC साइड्स का जो डिस्टेंस होगा वह आपको 0 के इक्वल हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। क्या किए हैं कि इस AC को यानी एंगल C को, क्योंकि हमें 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों एंगल में जो है किसी को 90 डिग्री करना होगा, इसलिए इस एंगल C को जो है हम लोग जब BC पे लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे तो वह जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा एंगल C। जैसे ही एंगल C जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यह हाइपोटेनस जो है आपको परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग लिख दिए कि AC AB के इक्वल हो जाएगा। तो अब जब इस एंगल को B के इक्वल लाएंगे तो इसका वैल्यू तो ऑलवेज जो है वह 0 हो जाएगा, क्योंकि इस C को यहाँ पे ले आए हैं तो धीरे धीरे इसका डिस्टेंस घटते घटते जो है वह आपको क्या हो गया 0 हो गया। तो 0 हो गया, इसलिए BC जो है आपको 0 के इक्वल हो गया। अब हम लोग जो है 90 डिग्री के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे कि उसका वैल्यू किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट में आपका होता है साइन 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का देखना है।
तो साइन 90 डिग्री, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड में हम लोग क्या पढ़े थे P/H होता है, यानी लंब बाय कर्ण होता है। लंब जो है वह आपका क्या है AB है, और हाइपोटेनस जो है वह क्या है AC है, तो AC है। अब यहाँ पर देखिए AB लिख दिए, अब AC भी तो AB के इक्वल है, इसलिए यह भी AB हो जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह आपको 1 के इक्वल होगा। अब चलते हैं cos 90 डिग्री में। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, वह होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में B/H, यानी आधार बाय कर्ण। तो यहाँ पर देखिए कि आधार जो है आपका बेस जो है वह क्या है BC है, BC तो आपको, और H जो है वह क्या है, वह AC है। तो BC जो है BC वह आपको क्या है 0 है, और AC जो है वह तो आपको AB के इक्वल है। तो आप AC लिखिए या फिर AB लिखिए, कोई भी साइड्स दे सकते हैं यदि साइड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो। अब 0 में जो है, अब किसी भी साइड से जब हम डिवाइड करेंगे तो वह आपको 0 के इक्वल होगा, यानी 0 से जो है वह क्या होगा डिवाइड होगा, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी cos 90 डिग्री का जो है वैल्यू वह क्या होगा 0 होगा। अब जो है हम लोग लेते हैं tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री यानी tan का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड में क्या होता है, वह होता है आपको P/H, P/B, वह होता है आपको P/B, यानी लंब बाय आधार। तो लंब जो है वह क्या है AB है, और आधार जो है वह क्या है BC है। अब tan 90 डिग्री P/B हुआ, लंब जो है वह क्या है आपको AB है, और आधार जो है वह क्या है BC है। तो अब यहाँ से यानी AB जो है हम लिख देंगे, और BC जो है वह आपको 0 डिग्री होगा। अब AB में 0 डिग्री से जब हम डिवाइड करेंगे तो वह आपको जो है क्या होगा अपरिभाषित होगा, या फिर इसको हम लोग जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी tan 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह अपरिभाषित होगा, नॉट डिफाइंड होगा, उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं 4th नंबर में। 4th में क्या होगा, cosec 90 डिग्री का वैल्यू जो है निकालना है। तो cosec 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, वह आपको होता है H/P, यानी हाइपोटेनस बाय P, यानी कर्ण बाय लंब। तो हाइपोटेनस जो है वह AC है, AC जो है वह आपको AC है, और P जो है वह AB है, तो AB लिख दिए। तो अब यहाँ से देखिए AC जो है AB निकाले थे, क्योंकि यह जो है इसके बराबर कर दिए थे, तो AB जो है AC जो है वह AB के इक्वल हो जाएगा, और AB रहेगा, जब दोनों को काट देंगे तो वह 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी cosec 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह क्या होगा 1 होगा। अब देखते हैं sec 90 डिग्री का वैल्यु क्या होगा। sec 90 डिग्री का वैल्यू जो है, इसका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है कर्ण बाय आधार होता है, इसलिए H/B हो जाएगा। H जो है वह आपका AC है, और B जो है देखिए वह आपको तो 0 डिग्री आया था, 0 आया था, तो 0 हो जाएगा, यानी इसको भी हम लोग जो है डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यानी इसको भी जो है हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी कि sec 90 डिग्री का वैल्यू जो है हम उसको भी परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब एक 6 नंबर में, लास्ट नंबर में आपको cot 90 डिग्री का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो cot 90 डिग्री का यदि साइड में हम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका तो B/P होता है, यानी आधार बाय लंब होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो बेस बाय P लिखे हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर लिखे हैं, तो बेस जो है वह क्या है 0 है, और P जो है वह आपका AB है। जब 0 में AB से हम लोग डिवाइड करेंगे
तो वह आपका क्या आएगा, 0 होगा, यानी cot 90 डिग्री का वैल्यू भी जो है 0 आएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है इस प्रकार जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल में आज हम लोगों ने सीखा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में कि 0 और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में सीखा था कि उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। आज हम लोगों ने 0 और 90 डिग्री के बारे में सीखा है। अब हम लोग को यह तो समझ में आया कि कैसे इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चंस करने में जो है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आएगा इसका टेबल, इम्पोर्टेंट टेबल, यानी कि इस सारे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो है हम लोग एक टेबल में जो है क्या करेंगे, सीखेंगे कि याद करेंगे, एक टेबल के द्वारा देखेंगे कि उसको हम लोग किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इम्पोर्टेंट टेबल। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टेबल को, जो कि आपको यहाँ पर जो है दिया गया है। इम्पोर्टेंट टेबल में आपको क्या दिया गया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होता है, जो आपको पता है, वह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है क्या किए हैं, इस टेबल में लिख दिए हैं। उसके बाद जो है आपको जितने डिग्री का हम लोगों ने समझा है कि उसका वैल्यू क्या क्या होता है, वह सारे डिग्री जो है हम लोगों ने लिख दिया है। क्या, एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। अब इस टेबल में हम लोगों को क्या देखना है, देखना ये है कि इसका ये एक कोई जो है, इसका ये जो है एक फॉर्मूला है याद करने का, या फिर किस प्रकार जो है इसका वैल्यू निकलता है। तो हम लोग तो समझ गए थे, लेकिन अब हम लोगों को याद रखने के लिए जो है एक फार्मूला का टेबल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार यह जो है इसको हम लोग याद रख सकते हैं, रिमेम्बर रख सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए जो है आप कहीं भी देखे होंगे कि आपको जो है रूट के अंडर में 0/4 से फ्रैक्शन, 1/4 फ्रैक्शन, 2/4 फ्रैक्शन और 3/4 फ्रैक्शन और 4/4 फ्रैक्शन, जो कि आपको रूट के अंदर में जो है सारे को क्या किया गया है, रखा गया है। क्योंकि यह कोई साबित किया हुआ नहीं है, बट इसको याद करने के लिए जो है एक फार्मूला रखा गया है कि 0, 1, 2, 3 में जो है 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे और उसका जो है रूट के अंदर में उसको रखेंगे। तो रूट के अंदर में रख दिए हैं, इसको भी रखे हैं, इसको भी रखे हैं, सारे को हम लोग जो है रूट के अंदर में रखे हैं। अब फर्स्ट में आते हैं 0 डिग्री में कि 0/4 को जब हम रूट के अंदर रखे हैं तो 0 में जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो वह आपको 0 आएगा, और 0 का जो है रूट अंडर 0 जो होगा वह आपको 0 के इक्वल होगा, इसलिए 0 हो गया। उसी तरह आप यहाँ पर देखिए कि इस 1 रूट अंडर 1 जो होता है, तो रूट अंडर 1 जो होगा उसका तो 1 होता है, और रूट अंडर 4 जो होता है उसका जो है 2 होता है। इसी तरह रूट अंडर 2 का और रूट अंडर 4 का जब हम निकालेंगे तो हमको जो है, जब इन दोनों को काटेंगे तो आप देखिए कि यह 1 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। तो इसलिए 1 का रूट अंडर 1 का 1 हो जाता है, और रूट अंडर 2 का रूट 2 लिख लेते हैं। उसी तरह रूट 3 का जो है हम लोग नहीं निकाल पाएंगे स्क्वायर रूट, तो हम लोग जो है इसका जो है क्या कर देते हैं, रूट 3 ही लिख देते हैं, और रूट 4 का जो है हम लोगों को 2 हो जाता है। अब 4 को इसमें जब हम डिवाइड किए तो वह आपको 1 आया, और 1 का रूट जो होगा वह क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसी तरह जो है सारे ठीक से जब आप सारे इस टेबल को देखिएगा तो यहाँ पर जब हम एक टेबल को निकाल लेते हैं तो इसके द्वारा जो है हम सारे को लिख सकते हैं। बट आपको हेल्प के लिए और अच्छे से समझ के लिए जो है, समझने के लिए आपको इन सारे को जो है रूट के अंदर में देके समझाया गया है, या फिर इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे कि रूट अंडर 3/4 है, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को देखना है कि इस पर रेड वाले पर ज़्यादा फोकस नहीं करके हम लोग ब्लैक वाले पर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या, तो यहाँ तो 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, 30 डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 हो गया, और 45 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√अंडर
√2 हो गया, और 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3 और बाई 2 हो गया, और 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह क्या हो गया, 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम लोग जो है यदि इसको ठीक से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कॉस में जो है हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ 90 डिग्री को 0 डिग्री में अपोजिट कर देते हैं, इसको यहाँ पर अपोजिट कर दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको अपोजिट करके 60 में डाल दिया, और 0 डिग्री को अपोजिट करके इस 0 को जो है वह 90 डिग्री में डाल दिया। यानी कि साइन को जो है पीछे से जो है बैक से लेकर इसको फ्रंट में ला दिए हैं, इसको भी यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ पर लिख दिया, और इसको यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार हमें यदि साइन का याद हो जाएगा तो इस प्रकार हम लोग कॉस का जो है याद कर सकते हैं। थोड़ा सा थिंकिंग का चीज़ है, जब एक बार याद हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब 10 में हम लोग चलते हैं। 10 में क्या किया है कि यह साइन और कॉस, और हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था कि टेन थीटा जो है वह क्या होता है, आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो जब 10 बराबर जो है वह साइन थीटा बाई कॉस थीटा की इक्वल होता है, तो अब 10 के लिए तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों में जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जब डिवाइड 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ आपको 0 आएगा, और 1/2 में जब √3/2 से डिवाइड करेंगे तो वह 1/√3 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 1/√2 में जब 1/√2 से डिवाइड करते तो वह तो आपको 1 के इक्वल आएगा, और √3/2 में जब हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो वह आपको √3/1 आएगा, और 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो वह आपको परिभाषित ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा, उसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए यह जो है आपको इनफाइनाइटली हो गया या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग कॉट में। जिस प्रकार यहाँ साइन बाई कॉस यानी साइन का ठीक हम लोग अपोजिट यहाँ पर कर दिए, ठीक उसी प्रकार जो है टेन और कॉट का रिलेशन आप देखिए आपको ठीक अपोजिट मिलेगा। यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ नॉट डिफाइंड है, यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 है, यानी 60 में 30 में √3 है, 45 में यह 1 है, 45 में भी कॉट में 1 है, 10 30 में 1/√3 है तो आपको 60 में जो है कॉट 60 में 1/3 है। यहाँ पर 0 है 0 डिग्री में, तो आपको जो है कॉट में 90 डिग्री में 0 मिलेगा। अब जब हमको कॉट का पता चल गया तो हम लोग जो है कॉशेक देखेंगे। कॉशेक का रिलेशन हम लोग किससे निकालेंगे, साइन से निकालेंगे। अब साइन का तो हमको पता हो गया, रिमेंबर हो गया, याद हो गया कि साइन का जो है वह क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसका ठीक अपोजिट हम लोग कॉशेक में कर देंगे, जो कि आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह जो है साइन का जो है ठीक अपोजिट हम लोग कॉशेक करेंगे, 1/2 है, इसका अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1/√2 का जब हम अपोजिट करेंगे तो वह √2 हो जाएगा, और √3/2 का जब हम अपोजिट करेंगे तो वह √2/√3 लिखा हुआ आपको हो जाता है, और 1 का अपोजिट करेंगे तो वह आपको 1 के इक्वल ही हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है देखते हैं शेक। जब कॉशेक का हम लोगों को पता चल गया, अब हम लोग थिंकिंग कर लिए, सोच लिए कि कॉशेक क्या होता है, कॉशेक साइन का अपोजिट हो गया। अब शेक जब हम निकालेंगे तो ठीक जो है कॉशेक का अपोजिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ 90 डिग्री कॉशेक का वैल्यू 1 है तो हम लोग शेक का 1 कर देंगे 0 डिग्री में, और कॉशेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है तो हम लोग जो है सेक में 30 डिग्री में देख लेते हैं 2/√3 है, और कॉशेक 45 में √2 है तो यहाँ सेक में भी √2 हो जाएगा, और कॉशेक 30 डिग्री में 2 है तो आपको जो है 60 डिग्री में 2 हो जाएगा सेक में, और 0 डिग्री में जब यह नॉट डिफाइंड है तो आपको सेक 90 डिग्री में भी नॉट डिफाइंड हो गया। इसे आप जो है लिख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF जो है दिया हुआ है, वहाँ से भी आप अपने
कॉपी नोटबुक में जो है नोट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको जो है यहाँ से बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट जो है आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपके दोस्त लोग भी जान सके, समझ सके और आप भी जान सकें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।